मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड और बेस की? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है जिसके बारे में पहले भी आपको बता चुका। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस पेपर जो है लिग्निन से बना हुआ होता है, ब्लू को कन्वर्ट करते हैं ये रेड में। कौन? एसिड्स। और बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर में। रेड को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में बेस, एंड एसिड ब्लू को करते हैं रेड में। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो एसिड होते हैं, एसिड्स को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। और यहां देखिए ब्लू और रेड है, ब्लू होता है नीला और रेड होता है लाल। ठीक है, तो ये नीला हो गया और ये लाल हो गया। अब इन दोनों वर्ड में देखो, अम्ल, एसिड को अम्ल बोलते हैं। अम्ल में लास्ट में क्या आ रहा है? लय आ रहा है। और इन दोनों में लास्ट में लय किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। ठीक है ना? तो नीले को लाल ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि मैं इसको यूं लिखूं लाल नीला, तो लास्ट में लय नहीं आ रहा, आ की मात्रा लगी हुई है, इसमें ला आ रहा है, यहाँ लय आ रहा है ऊपर वाले में। तो मतलब ये होगा एसिड का ब्लू टू रेड, यानी नीला लाल। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? ये बेस का हो जाएगा। फिर बच गया जो, इसको क्षार बोलते हैं, तो ये बच गया जो किसका हो गया? बेस का हो गया। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसको क्या करता है। तो आपको पता चल गया कि एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम यही है, बेसेस रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। बेस भी मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जनरली ये जो एक्टिव मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल है, उनके साथ इजीली रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एसिड, आप कोई भी एसिड ले लीजिए, सिंपल एसिड, चलो H2SO4 सभी को याद रहता है, इसका फॉर्मूला H2SO4 ले लिया। मेटल में हमने जिंक ले ली Zn। तो यहां से देखिए हमें पता है क्या निकालना है, हाइड्रोजन गैस देगा, तो यहां से आप हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से बेस भी जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। बेस हमने लिया, यहां पे मैंने बेस ले लिया 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्ट विथ मेटल, जिंक मेटल ले लिया अपन ने। ठीक है, अब यहां देखिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो मैंने ये हाइड्रोजन यहां से 2 निकाल दिए हैं, H2। बच क्या गया आपका? 2 सोडियम बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गया और Zn बच गया। तो ये हो गया Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये सोल्टी होता है। तो देखिए मेटल के साथ में रिएक्ट करके एसिड भी हाइड्रोजन गैस देता है और मेटल के साथ में रिएक्ट करके बेस भी जो है हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है। मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि मेटल के साथ में जब ऑक्सीजन होता है तो उसे मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड में एसिड रिएक्ट करता है, ये हो गया जैसे CuO, मेटल कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड हो गया कॉपर। ठीक है, CuO एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एसिड ले लिया HCl। यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल्स HCl के ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर।
तो यहां से वाटर बना दीजिए आप, H2O वाटर हो गया, बच क्या गया CuCl2, तो ये हो गया आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में एसिड रिएक्ट करके। और बेस क्या करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है। बेस क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे नॉन मेटल हो गई, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, अब ऑक्साइड बना दो इसका, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। रिएक्ट विद बेस, बेस हमने यहां पे ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इजीली समझ में आ जाए इसलिए ऐसे लिख देता हूं इसको, OH, ठीक है। क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां से सॉल्ट एंड वाटर निकाल दोगे आप, जैसे ये पूरा ऐसे निकाल दीजिए आप, ये लीजिए, तो ये क्या बन गया आपका CaCO3, ठीक है ना। बच क्या गया H2O, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है और ये वाटर है। तो बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में वाटर बनाते हैं और एसिड जो है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड और बेस दोनों के जो एक्वस सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। पानी के अंदर अगर हम कुछ अमाउंट में एसिड मिक्स कर दें या बेस मिक्स कर दें और उसमें से करंट पास करें तो करंट पास हो जाएगा। यानी एसिड और बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक प्रॉपर्टी ये है। नेक्स्ट है कि ऑल एसिड्स लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज ऑन रिएक्शन विथ बेसेज एंड रिमेन्स न्यूट्रल, यानी कि सभी एसिड जो है बेस के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं, अपनी सभी प्रॉपर्टीज का क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं सभी प्रॉपर्टीज को और न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां हमने लिया HCl, यहां हमने लिया NaOH, ये एसिड है ये बेस है, ठीक है। दोनों में रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, यहां से ये बन जाएगा NaCl प्लस क्या बच गया H2O, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एसिड था अपना HCl प्लस ये NaOH बेस था, यहां से NaCl निकल गया तो ये NaCl सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया H2O। इनकी प्रॉपर्टीज को दी, अब ये सॉल्ट है वाटर है, ना तो ये एसिड रहे ना ये बेस रहे हैं। तो एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज का लॉस कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एसिड और बेस की। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे।